हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइजी पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज एंड इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द पाइनस रॉक्स बरगाई। ठीक है, कॉमनली इसे हम लोग पाइन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन हमारा रहेगा, है ना। तो जो व्यूवर्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि आपको रेगुलरली जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, इधर आप एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रेंजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप यूपीएससी आईएफओएस इंडियन और सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो है आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शन में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन आती है हमारी सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्री से जो क्वेश्चन बनती है ना, तो उसमें क्या रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन देने को रहता है कि मान के चलिए कोई स्पीसीज उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, से फॉर एग्जांपल पाइनस रॉक्सबर्गाई है, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसके सिल्वीकल्चर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करो। ठीक है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स को डिफाइन करो, साथ ही साथ ये भी दे सकता है कि फेनोलॉजी के बारे में भी आपको मेंशन करना है। तो ये सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो देखिए, जब भी हम लोग को डिस्क्रिप्शन किसी का देना है, किसी भी ट्री पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज का, तो हम लोग शुरुआत करेंगे उसके साइंटिफिक नेम से। ठीक है, तो देखिए साइंटिफिक नेम तो इसका हो गया पाइनस रॉक्सबर्गाई। ठीक है, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो उसको बीच में अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है, वरना क्या है, मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। कॉमन नेम इसे हम लोग पाइन कहते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट अकर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द लोअर हिमालयाज बेल्ट, है ना, फॉर्मिंग द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो आपके लोअर हिमालय बेल्ट है, वहां पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखने को मिलता है ना। और ये वहाँ क्या फॉर्म करता है, एक सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्टीट्यूड कितने एल्टीट्यूड पे जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आप जब एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो 1000 to 2000 मीटर पे ये आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम अफगानिस्तान टू वेस्ट एंड भूटान इन द ईस्ट। ठीक है, भूटान जो है उसके ईस्ट साइड में और अफगानिस्तान के वेस्ट साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। एसोसिएट्स की मैं बात करूं, एसोसिएट्स वैसे ट्री स्पीसीज होते हैं जो कि पाइनस रॉक्सबर्गाई के साथ वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइनस वॉलिचियाना, देन सीड्रस देवदारा एंड एनोजिसस लेटिफोलिया। तो ये तीन स्पीसीज है, ये जनरली जो है आपको पाइनस रॉक्सबर्गाई जहाँ पे होगा, जो उसका वेजिटेशन होगा, फॉरेस्ट होगा, वहां पे आपको ये तीन स्पीसीज कॉमनली देखने को मिल जाएंगी। तो इसे हम लोग एसोसिएट कहते हैं, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जांपल देकर आप लोग को बताया था कि एसोसिएट क्या होता है। देन हम क्लाइमेट की बात करें तो इट ग्रोज वेल इन अ रेनफॉल जोन बिटवीन 100 to 300 सेंटीमीटर्स, है ना। स्नोफॉल की बात करें तो इट अकर्स यूजुअली towards its upper limit and the lowest temperature may fall to the freezing point or even below। देखिए, चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, हाइट पे देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली है कि ये स्नोफॉल वगैरह और जो आपका टेम्परेचर कम है, इस पे ये अडेप्ट कर लिया होता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे जियोलॉजी एंड सॉइल की, है ना। तो इसमें देखिए जो चीर पाइन होता है ना, ये फ्लरिश करता है क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, माइका एक्सेट्रा पे, है ना। जनरली जो है आप किसी भी ट्री स्पीसीज को देखोगे, अभी तक हमने जो तीन ट्री स्पीसीज डिस्कस करी है, तो हर एक जगह क्या होता है कि जो आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। ये देखो, मैं एक कॉमन ट्रिक बता रहा हूँ, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, लूज सॉइल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आप किसी भी ट्री स्पीसीज है उसमें आप इसको लिख देना, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, फिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिनोलॉजी में चलिए हम बात करते हैं पहले जनरल डिस्क्रिप्शन की। जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है कि चीड़ जो पाइन होता है ये क्या है, एक लार्ज एवरग्रीन ट्री है। ठीक है, एवरग्रीन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, लार्ज साइज का होता है। इसके साथ ही साथ जो इसके ब्रांचेस होते हैं ना, ये मिडिल एज में आप देखोगे तो ये होल ब्रांचिंग होता है ना। बट उसके साथ ही जैसे ही इसका जो एज बढ़ती है तो फिर ये आपको देखने को नहीं मिलती। लीफ शेडिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका स्प्राउटिंग है, जो नीडल्स वगैरह आता है ना, सॉरी, जो लीफ शेडिंग है, यहाँ पे आप देखोगे कि स्प्राउटिंग ऑफ नीडल्स जो है ये जनवरी में टेक प्लेस करते हैं, है ना।
और जो लीफ फॉल होता है वो मई से जून में आपको देखने को मिलता है। ये लीफ सेटिंग वाला पोर्शन यहाँ है, स्प्राउटिंग जो आपको फिर से जो लीव्स आती है न्यू लीव्स है ना, तो वो जनवरी में देखने को मिलता है। और मई जून में आपको क्या होता है, लीफ फॉल आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। फ्लावरिंग की मैं बात करूँ तो ये आपको फेब्रुवरी ऑनवर्ड देखने को मिलता है इन केस ऑफ फीमेल फ्लावर, है ना। और मेल फ्लावर के केस में ये जनवरी में आपको देखने को मिलता है। पॉलिनेशन की बात करें तो ये फेब्रुवरी टू अप्रैल में पॉलिनेशन इसमें देखने को आपको मिलता है। इसके जो सीड्स होते हैं ये विंग सीड्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो कोन्स होता है ना आपका, जो कोन्स होता है तो कोन के नीचे में ही जो सीड्स वगैरह होते हैं इसमें विंग्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। जो कोन्स होते हैं, है ना, जो कोन्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स के बारे में। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में हम लोग लाइट पहले डिस्कस करते हैं। तो लाइट के केस में देखा गया है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होते हैं। दैट मीन्स कि क्या, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर मीन्स कि जो इसके प्रॉपर ग्रोथ है ना, ग्रोथ वगैरह के लिए इसको क्या चाहिए, लाइट कंपलसरी है ना। लाइट जो है इसको कंपलसरी है। लाइट नहीं होगा तो क्या है, इसका ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांड होता है। विंड की केस में मैं बात करूं तो ये क्या है, इसका जो रूट होता है वो आपको लेटरल भी अच्छा देखने को मिलता है और वर्टिकल भी अच्छा इसका ग्रोथ रहता है। एंड हेंस इट इज ए विंड फार्म, ठीक है। विंड फार्म का मतलब ये होता है कि जो तेज हवा वगैरह चलती है, आंधी वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो पेड़ जल्दी उखड़ते नहीं है ना, काफी रजिस्ट रहते हैं। उसके बाद अगर स्नो की मैं बात करूं तो जनरली देखा जा गया है कि जो स्नोफॉल जो होता है आपको ना, ये चिरपाइन वाले बेल्ट में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। बट इन केस ऑफ हाई एलिवेशन, अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या है, स्नोफॉल तो आपको होगा ही। तो उस केस में देखा गया है कि जो पोल स्टेज में क्रॉप्स वगैरह रहते हैं उसमें डैमेज हो जाता है ना। पोल स्टेज जो होता है आपका, मैंने बात करा है, सीडलिंग, सैपलिंग, एंड देन पोल, एंड देन आता है हमारा ट्री, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन है सॉइल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चिर पाइन है ये नियरली ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में ये ग्रो कर जाता है ना। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जब भी मेंशन करना तो यहाँ पे आप क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग को लिख देना है वेल ड्रेन्ड, ठीक है, वेल ड्रेन्ड और लूज सॉइल। फायर की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, ये फेयरली फ्रॉस्ट फायर हार्डी होता है। फायर हार्डी का मतलब ये होता है कि फायर को ये रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि अगर आग थोड़ा सा भी लगा तो पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया। लेकिन यहाँ देखा गया है कि फायर से इसे कंसिडरेबल डैमेज भी होता है। यहाँ पे मैं जो आपको लिख रखा है मैंने लाइन, ये आप खुद पे खुद एक क्या है, कंट्राडिक्शन है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो एक जगह बोल रहे हो कि ये फेयरली फ्रॉस्ट फायर हार्डी है, दैट मीन्स कि क्या ये फायर से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा आप बोल रहे हो कि ये फायर से काफी ज्यादा इसको डैमेज भी हो जाता है। जी हाँ, उसका रीजन क्या है कि देखो, इसके जो नीडल्स होते हैं ना, जब गर्मी के दिन आते हैं समर में ना, तो ये क्या होता है कि नीडल शेड कर देता है, ठीक है। जो इसके नीडल है, यहाँ नीडल से आप ये समझो, मैं इसको बता रहा हूँ लीफ, ठीक है, क्योंकि इसका जो लीफ होता है निडल शेप का होता है। तो लीफ फॉल करता है समर में। अब समर में जब टेम्परेचर हाई होता है और इसकी जो पत्तियां होती है काफी ड्राई होती है, ठीक है, निडल जो होती है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है इसमें। इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि समर का जो टाइम होता है, समर में ना पूरे के पूरे चिर पाइन फॉरेस्ट में आग लग जाती है, इतना हैवी इसमें जो फायर से डैमेज होता है। दूसरा रीजन क्या है कि टैपिंग ऑफ रेजिन्स। हम लोग जो रेजिन्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं ना, ये मेनली जो चिरपाइन से निकाला जाता है, रेजिन्स वगैरह, ठीक है। तो जो रेजिन्स हम लोग निकालते हैं, जो बार्क वगैरह को जो हम लोग छीलते हैं, इससे भी ये क्या आपको देखने को मिलता है कि जो आग वगैरह है ये कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे फंजाई से। फंजाई से क्या डैमेज होता है, तो देखिए फंजाई जो है, दो तरह के फंजाई मैंने दे रखा है। पहले फंजाई जो इससे क्या, ये क्या करता है, आपको सैपलिंग जो हमारा होता है ना उसको रस्टिंग कर देता है। और दूसरा निडल रस्ट, ये आपको निडल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रीजनरेशन की, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जर्मिनेशन जो मैंने आपको बताया कि जो जर्मिनेशन है ये जनरली टेक प्लेस कब होता है, कि जब सीड्स फॉल हो जाते हैं ना,
उसके कुछ दिन बाद आपको जर्मिनेशन देखने को मिल जाता है। नेचुरल रीजनरेशन के कुछ फैक्टर्स है जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है कि देखिए जो आपका जो एरिया है वहाँ सीड बेयरर्स जो है अच्छे सीड बेयरर्स होने चाहिए पूरे एरिया में, सो दैट कि क्या है जो सीड्स वगैरह है वो गिरेगा तो जिससे क्या होगा आपको सीडिंग होगा, नेचुरल सीडिंग होगा। तो पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है, लाइट का। लाइट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, वो भी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग। तो जब तक आप गैप्स नहीं बनाओगे कैनोपी में, ठीक है, तो नेचुरल रीजनरेशन जो है वो आप इनहेंस नहीं कर पाओगे। मान के चलो आपने जो सीड बेयरर्स है वो अच्छे खासे हैं, सीड्स वगैरह जो है आपके जो है एरिया में है, फॉरेस्ट में वो गिर गए, लेकिन जो आपका कैनोपी है वो काफी डेंस है और जो सनलाइट है वो आ ही नहीं पा रहा है। तो सनलाइट जब आएगा ही नहीं तो क्या है, ये जो आपका सीड्स वगैरह है ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा। इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि जो स्पीसीज है ये हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है ना। इसके बाद में बात करूँ ड्राउट की, तो यहाँ पे आपको क्या है कि ड्राउट जैसे देखने को मिलता है तो रीजनरेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि देखिए ये जो स्पीसीज है ये आपको इसको लिए चाहिए लो टेम्परेचर, है ना, कंसिडरेबल इसे लो टेम्परेचर चाहिए। और जब ड्राउट आएगी थोड़ी सी भी तो क्या है ये सरवाइव नहीं कर पाती है ना। इसीलिए इसका जो नेचुरल हैबिटेट भी आप देखोगे तो ये क्या है आपको मिलेगा वो हिमालयन सब हिमालयन रीजन में, है ना। तो जैसे जैसे आप हाई एलिवेशन पे जाओगे ना तो वहां पे इसकी आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक लो टेम्परेचर का क्या है, इसको पसंद है, लो टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा। टोपोग्राफी एंड सॉइल की बात मैं करूँ तो यहाँ देखो वेल ड्रेन सॉइल इसको लिख देना, है ना। मॉडरेट स्लोप्स पे ये अच्छा ग्रो करता है ना। एस्पेक्ट्स की बात करें, एस्पेक्ट्स दैट मीन्स की जो आपका फेस होता है स्लोप का, है ना, फेस ऑफ स्लोप। तो ये नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स में ये जो है ये आपका जो नेचुरल रीजनरेशन अच्छा देखने को मिलेगा। फायर की मैं बात करूँ तो मैंने बताया कि फायर जो है वो क्या है रीजनरेशन को पूरा हैम्पर कर देता है, पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्रेजिंग क्या है, तो ग्रेजिंग आप जो है लाइट लेवल पे आप चल सकता है, बट अगर हैवी ग्रेजिंग होगी तो क्या है नेचुरल रीजनरेशन में इशू आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सीडलिंग सैपलिंग वगैरह जो है उसको ही जो एनिमल्स हैं इधर आपका जो ग्रेजिंग एनिमल्स है ना वो अगर ग्रेज कर जाएंगी तो क्या है रीजनरेशन आपका हिंडर हो जाएगा। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन दो तरह से यहाँ पे होता है। पहला तो है डायरेक्ट शोइंग और दूसरा है प्लांटिंग। डायरेक्ट शोइंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पैचेस में करते हैं या फिर अलोंग द कंटूर्स करते हैं, ठीक है। मानसून से जैसे आपको मानसून जैसे शुरू होता है उस समय हम लोग डायरेक्ट सोइंग करते हैं। प्लांटिंग की अगर बात करें तो प्लांटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोन्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं। कोन्स कलेक्शन का जो सुटेबल टाइम है ये दिसंबर टू मार्च में हम लोग कोन्स कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उससे सीड ऑब्टेन कर लेते हैं ना और उसको फिर नर्सरी में जर्मिनेट कराते हैं। और जर्मिनेशन जब हो जाता है, जब हमारा जो सीडलिंग है 9 मंथ्स का हो जाता है या 9 मंथ से ज्यादा, तब हम क्या करते हैं उसको अपने फील्ड में प्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चरल सिस्टम की अगर हम बात करें चिरपाइन में, तो बेसिकली हम लोग इसे यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर और इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम के अंदर हम लोग उसको ग्रो कराते हैं, है ना, सिल्वीकल्चर सिस्टम में। इसमें जो इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम में इसमें हम लोग 120 ईयर का रोटेशन लेके चलते हैं चिरपाइन के केस में, है ना। और फिर क्या करते हैं क्रॉप को हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं ना। यहाँ हम लोगों को पीरियोडिक ब्लॉक्स फॉर्म करना है ना। जो हम लोगों ने सिल्वीकल्चरल सिस्टम पे जो पूरी वीडियो बना रखी है उसमें हम लोगों ने बात करा था कि हम लोग ब्लॉक को डिवाइड कर देते हैं ना। क्योंकि हम लोग पूरा एरिया नहीं फेल करते, हम लोग उसको क्या करते हैं, इधर आप लोग उसे डिफरेंट डिफरेंट पैचेज में या फिर डिफरेंट ब्लॉक्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर फेलिंग जो है वो ब्लॉक वाइज चलती है ना, रीजनरेशन फेलिंग वगैरह। तो जो लोग नए हैं सिल्वीकल्चर वाला वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना, आप अच्छे से क्लेरिफाई हो जाओगे। देन हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। तो यूटिलाइजेशन जो इसके वुड्स है फर्नीचर में यूज होते हैं। देन बॉक्सेस वगैरह बनते हैं ना, जैसे आप लोग देख लो कि जो सेब वगैरह है वो क्या है बॉक्सेस वगैरह में आता है ना, तो उसके भी बॉक्सेस बनते हैं। देन पैकिंग केस, है ना, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। मेन जो इसका जो यूटिलाइजेशन है चिरपाइन का, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रेजिन और टर्पेंटाइन में, ठीक है। ये दो जो चीज है ये आप ये पॉइंट जब भी आप मेंशन करोगे एग्जामिनेशन में, यूटिलाइजेशन में ये वाली जो है ना ये वाली पॉइंट जरूर से जरूर ऐड करना, क्योंकि रेजिन और टर्पेंटाइन ये जहां भी आएगा इसके साथ साथ आपका
पाइन जुड़ा रहेगा, है ना। कभी कभी आपसे कप एंड लिप मेथड भी पूछ लिया जाता है ना। कप एंड लिप मेथड भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो कप एंड लिप मेथड है, ये जनरली क्या है, रेजिन जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं और टर्पेंटाइन जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो ये जनरली क्या होता है, चिरपाइन में ही ये एप्लीकेबल होता है, कप एंड लिप मेथड। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो चलिए, इस वीडियोज में हम लोग इतना ही बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग पाइनस वाइलिचियाना और फिर इसी तरह हम लोग अपने सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज की बाकी स्पीसीज को कवर अप करेंगे। ठीक है। तो चलिए, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि हम लोग यहाँ जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।